हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राम रतन वायर्स कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स क्या बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करें राम रतन वायर्स लिमिटेड कंपनी की, तो शुक्रवार को तकरीबन 9% की तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 442 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल टारगेट से पहले हम एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। आप आओगे तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1935 करोड़ का है। करंट प्राइस पे कंपनी कारोबार कर रही है 440 रुपये। 52 वीक हाई रहा है 452 और 52 वीक लो रहा है 227। डिविडेंड यील्ड है 0.57%। बुक वैल्यू है 93 रुपये। स्टॉक पीई 37 के आसपास है। आप इंडस्ट्री पीई देखोगे तो इंडस्ट्री पीई और जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो है आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। वहीं आप देखोगे आरओई ठीक ठाक है, आरओसी ठीक ठाक है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। ईपीएस 12 रुपये है। जो कंपनी की सेल्स हैं पिछले 3 साल में 25% के हिसाब से ग्रो हुई है। वहीं आप देखोगे पिछले 5 साल में 16% के हिसाब से जो कंपनी की सेल्स है वो ग्रो हुई है। डेप्ट कंपनी पर 238 करोड़ का, पर हम डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो कंपनी पर डेप्ट का कोई भी दबाव नहीं है। पीईजी रेशो के हिसाब से जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। ग्राउंड नंबर के हिसाब से जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। पर अगर हम इंडस्ट्री पीई के हिसाब से देखें जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो फेयर है। अब हम आते हैं क्वार्टर्स पे। सबसे पहले हम क्वार्टर्स में देखते हैं प्रॉफिट। जो कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही है। यहाँ देखोगे जितने भी क्वार्टर्स हैं कंपनी ने किसी में भी लॉस नहीं बनाया है, यानी लॉस में नहीं रही है। हर कंपनी मतलब कि हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है। आप देखोगे 2021 में 549 करोड़ की सेल्स थी मार्च 2021 में, जो कि मार्च 2024 तक 803 करोड़ की सेल्स हो गई हैं। भाई हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो जो कंपनी की सेल्स हैं लगातार इंक्रीज हो रही हैं। 2015 में जो कंपनी की सेल्स थी वो 740 करोड़ की थी, जो आप देखोगे 2024 में आते आते 3000 करोड़ की कंपनी की सेल्स हो गई हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे 5% 4% के आसपास है कंपनी का। वहीं आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है और किसी भी कोई भी साल ऐसा नहीं गया जहाँ कंपनी लॉस में रही हो अकॉर्डिंग टू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो। वहीं आप देखोगे जो कंपनी के एक्सपेंस है 2983 करोड़ की सेल रही 2024 में और 2864 करोड़ का एक्सपेंस है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 119। अगर आप 2983 का 119 करोड़ निकालोगे तो 4% के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा आपका। और जो आपका टोटल नेट प्रॉफिट निकला वो निकला 55। तो आप देखोगे ईपीएस भी आपका लगातार इंक्रीज हुआ। जो ईपीएस फिलहाल है वो 11 रुपये 88 पैसे है। और जो आप देखोगे डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है और लगातार पे करती है। अब देखो 42% का डिविडेंड कंपनी ने पे किया 2024 में। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। तो कंपनी लगातार अपने रिजल्ट्स बढ़ा रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अब हम और आप देखोगे जो भी कंपनी पर डेप्ट है वो लगातार घटा रही है। 2023 में 267 करोड़ का डेप्ट था जो कि 2024 में 238 करोड़ का रहा। अब हम आते हैं कैश फ्लो पे। जो कंपनी का कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स पे आते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% है, बहुत ही अच्छे। एफआईआईस की होल्डिंग 0.03% है। वही डीआईआई हमें देखने को नहीं मिल रहे। वही रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक के अंदर तकरीबन 27% के करीब है राम रतन वायर्स कंपनी में। भाई अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें हमारा टारगेट क्या बन रहा है, आप देखोगे सबसे पहले आप चार्ट को एनालाइज करो, पैटर्न क्या बन रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। जो फिलहाल जो कंपनी के शेयर प्राइस जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ टारगेट बन रहा है वो बन रहा है आपका 450 455 के आसपास का शॉर्ट टर्म। ध्यान रखना जो डेली टाइम फ्रेम पर हम चार्ट देखते हैं उसमें हम स्विंग ट्रेडिंग डिसाइड करते हैं। जो 1 वीक टाइम फ्रेम पर देखते हैं हम उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। यहाँ देखोगे यहाँ 2 चांस है। यहाँ देखोगे अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, यानी हायर हाई के आसपास है, यानी ये अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। सोमवार को हमें स्टॉक में क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम और अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है तो सोमवार को तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 455 के आसपास। अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो यहाँ से 15 से 20% का अपसाइड पॉसिबल रहेगा। अगर यहाँ अपने आपको रिटेस्ट करके नीचे आ जाता था हायर लो की तरफ तो जो कंपनी के शेयर प्राइस है हमें 378 380 के लेवल पर दिखाई देंगे। अगर ब्रेकआउट हो जाता तो यहाँ से 15 से 20% का अपसाइड पॉसिबल है राम रतन वायर्स कंपनी के अंदर। पहले ही बता दूं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में कोई भी बाय और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।